दोस्तों नमस्कार। आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं इस वीडियो में कौन सी मेडिसिन किस बीमारी में काम आती है ये बताने जा रहा हूं। दोस्तों हमारे ऐसे बहुत से लोग जो मेडिकल लाइन में काम करते हैं उनको मेडिकल की जानकारी होती है पर उनको मेडिसिन की जानकारी बहुत कम होती है। उनको सिर्फ मेडिसिन में सिर्फ कंपनियों के नाम भी याद होती है कि ये कंपनी है और ये कंपनी इस बीमारी में काम आती है। अगर वहीं पर उनको कहीं दूसरी दवा दे दें या दूसरी कंपनी के दे दें तो उनको पहचान करने में नहीं आती है कि ये कौन सी दवा किस काम आएगी। तो इसी के कारण मैं इसका सलूशन लेके आया हूँ। दोस्तों मैं आपको ऐसे फार्मूला बताऊँगा, सिर्फ आप उस फार्मूले का यानी उस दवा का सिर्फ लास्ट नाम देखोगे तो उसको पहचान कर लोगे कि हाँ ये किस बीमारी में काम आती है। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहिए जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों ज़्यादा देरी ना करते हुए आपको मैं टॉपिक पर ले चलता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर कुछ मेडिसिन के फार्मूले लिख दिए हैं, तो आइए हम आपको बारी से सारे फार्मूले समझाते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले एक नंबर मेडिसिन कौन सी आती है, कैन। यानी कि किसी भी फार्मूले में अगर कैन शब्द लिख के आ रहा हो तो वह लोकल एनेस्थेटिक दवा होती है, यानी कि वह सून करने की दवा होती है। अब आपसे कहीं पर भी अगर ये किसी मेडिसिन के फार्मूले में लास्ट में कैन शब्द लिख के आ रहा हो तो आप वहाँ से समझ जाना कि वह लोकल एनेस्थेटिक दवा है, यानी कि सून करने के लिए। जैसे हम कभी भी किसी का ऑपरेशन करते हैं या छोटा मोटा ऑपरेशन करते हैं या टाँके लगाना होता है तो हम वहाँ पर उसको सून करने के लिए ये कैन शब्द के लोकल एनेस्थेटिक शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी कि कोई नाम आता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया है। जैसे कि सबसे पहले क्या है, जाइलोकेन होगा, बेंजोकेन, एमिलोकेन, लिडोकेन। तो मैंने यहाँ पर 2 बार लिख दिया है, तो इसके लिए सॉरी। तो अब आज से अगर किसी भी शब्द में कैन लिख के आए तो आप समझ जाना वो मेडिसिन सून करने के लिए है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। दूसरा कौन सा है, प्रोजोल। यानी कि प्रोजोल ये मेडिसिन एंटी अल्सर के लिए होता है, यानी गैस के लिए। ये दवा हमारे पेट से संबंधित के लिए होता है। यानी किसी भी दवा की मेडिसिन में फार्मूले में अगर लास्ट में ये प्रोजोल लिख के आ रहा हो तो आप समझ जाना कि वो पेट की दवा यानी गैस की है। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिख के रखे हुए हैं, जैसे पेंटाप्रोजोल, ओमेप्रोजोल, लैंसोप्रोजोल। तो आज से अगर आपको कहीं पर भी ये शब्द प्रोजोल शब्द लिख के आए तो आप समझ जाना कि वो गैस की दवा है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। आगे कौन से 3 नंबर पर, माइसिन। ये एंटीबायोटिक दवा है, यानी कि इन्फेक्शन के लिए। यानी हम कहीं पर भी कोई दवा देते हैं तो वहाँ पर हम एंटीबायोटिक लगाना होता है, तो यही वह एंटीबायोटिक है, माइसिन। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी फार्मूले में लास्ट में दवा के नाम के लास्ट में माइसिन लिख के आ रहा है तो आप समझ जाना वो एंटीबायोटिक है, यानी इन्फेक्शन के लिए होता है। तो मैंने यहाँ पर कुछ दवा के नाम लिख दिए हैं, जैसे अजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, नियोमाइसिन। तो आप इनको भी नोट कर लीजिएगा। अगर आपको माइसिन शब्द आए तो आज से आप समझ जाना कि वो एंटीबायोटिक यानी इन्फेक्शन के लिए होता है। आप कंपनी पे मत जाना, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट होते हैं कंपनी देखते हैं कि कौन सी कंपनी है कौन सी कंपनी नहीं। कंपनी पे जाओगे तो आप दवा की जानकारी नहीं ले पाओगे, तो आप सिर्फ फार्मूला देखना चाहिए कि वो दवा किसके काम आती है। जैसे माइसिन है, प्रोजोल है, कैन है, ये सब देखना होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, ओलोल। कहीं पर भी अगर किसी भी दवा में, मेडिसिन में, फार्मूले में, किसी वर्ड में लास्ट में ओलो लिख के आए
तो वो बेटा ब्लोकर्स होता है, यानी कि वो हाइपर टेंशन के लिए, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है किसी का तो उसको वहाँ पे उपयोग किया जाता है, वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिख दिया है, तो देखिए क्या है, मेटाप्रोलोल, इस्मोलोल, बिसोप्रोलोल। तो ये मैंने फार्मूला लिख दिया है। अगर आपको कहीं पर ओलोल शब्द आए तो समझ जाना वो हाइपर टेंशन के लिए होता है, यानी ब्लड प्रेशर के लिए होता है। तो वहाँ पर ये दवा दी जाती है पेशेंट को। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या है, आगे क्या 5 नंबर पे पैम, यानी पैम शब्द। अगर पैम शब्द कहीं पे लिखा हुआ मिले आपको किसी मेडिसिन के फार्मूले में तो आप समझ जाइए वो एंटी एनेस्टी, यानी कि एंटी एनेस्टी की दवा होती है, यानी नींद ना आना, चिंता, तनाव वहाँ पे दी जाती है। किसी को नींद नहीं आती है, तनाव, चिंता, घबराहट, किसी प्रकार की दिक्कत होती है, वहाँ पे यह एंटी एनेस्टी का दवा दी जाती है। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ दवा के नाम लिखे हुए हैं, तो जैसे डाइजेपाम, लोरेजेपाम, क्लोनेजेपाम। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे पैम शब्द लिख के आया, यानी पैम शब्द लिखे। तो दोस्तों हमको यहाँ से इससे कुछ मतलब नहीं होता है, हमको यहाँ पे ऐसे लिख दिया जाता है। तो ये हमको इससे मतलब होता है पैम। अगर ये पैम लिख के आए तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो एंटी एनेस्टी के काम आती है, यानी नींद व घबराहट की बेचैनी की दवा होती है। तो पैम, तो इसमें भी पैम लिखा है तो इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। ये पैम लिखा हुआ है तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा, तो इसको भी आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। एस्टेटिन, यानी कि एस्टेटिन होता है। एस्टेटिन शब्द आए आपको कहीं पर भी किसी भी दवा के फार्मूले में अगर एस्टेटिन लिख के आए तो एंटी हाइपर लिपिड डिमिक्स नाम की दवा होती है, यानी कि वो किस बीमारी में काम आती है, एंटी हाइपर लिपिड मिक्स, यानी कि वो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, लिपिड को कम कर देता है, लिपिड बढ़ जाता है, लिपिड को कम करता है। वहाँ पे ये दवा दी जाती है, वहाँ पे ये दवा दी जाती है। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिख दिए हुए हैं आपको समझाने के लिए, जैसे है सिमोस्टेटिन, लुवास्टेटिन, एटोरवास्टेटिन। तो ये ऐसे कुछ फार्मूले हैं। आपको कुछ और लिख के आ सकते हैं, बस आपको ये देखना होता है। एस्टेटिन यहाँ पे कुछ भी लिख के आ सकता है, जैसे लोवेस्टेटिन है, यहाँ पे कुछ भी लिख के आ सकते हैं लोवेस्टेटिन। तो आपको क्या मिला, एस्टेटिन मिला हमको इससे मतलब है एस्टेटिन से, बस। अब फिर इसके बाद क्या था, एटोरवा एस्टेटिन। तो हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमको इससे मतलब है, क्योंकि यही हमारा ऐसे फार्मूला है जो हमको समझा सकते हैं कि वो कोलेस्ट्रॉल को, लिपिड को कम करता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे कौन सी दवा है, कौन सी मेडिसिन, तो वहाँ अब ये सोन, यानी कि सोन। अगर किसी भी फार्मूले में आपको लास्ट में सोन शब्द मिले तो आप समझ जाना चाहिए वो इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए दवा होती है, इन्फ्लामेशन के लिए कम करने के लिए, यानी कि स्टेरॉइड्स के काम आता है। सोन शब्द का वर्ड मिले तो यानी कि स्टेरॉइड्स के काम आता है, इन्फ्लामेशन को कम करता है। अगर आपको आज से सोन शब्द मिले सोन शब्द किसी भी दवा के फार्मूले के लास्ट में, तो सोन तो स्टेरॉइड को कम करने के लिए होता है, इन्फ्लामेशन के लिए काम आता है। तो मैंने यहाँ पर कुछ फार्मूले लिखे हुए हैं, तो देखिए एग्जांपल, जैसे बेटामेथासोन ये लिख कर आया, यानी कि फिर दूसरे हैं कॉर्टिसोन, डेक्सामेथासोन। तो दोस्तों हमको इसमें भी सेम फार्मूला है, यानी कि सोन शब्द हमको सोन चाहिए, यहाँ भी हमको सोन चाहिए, यहाँ भी हमको सोन चाहिए। तो हमको यहाँ से कोई मतलब नहीं है, यहाँ से हमसे कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ सोन चाहिए। हमको सोन ही एक ऐसा वर्ड है
जो हमको समझा सकता है कि ये किस बीमारी के लिए काम होता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसको भी नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। अब अगला क्या है, टिडीन, यानी कि टिडीन। टिडीन क्या होता है, एसिडिटी के लिए होता है, यानी गैस के लिए। अगर आपको किसी भी फार्मूले में उस वर्ड के लास्ट शब्द में टिडीन शब्द लिखा मिले तो आप समझ जाना वो एसिडिटी के लिए होता है, यानी गैस के लिए होता है। मैंने इससे पहले समझा चुका हूँ, गैस के लिए ये भी होता है प्रजोल, यानी कि ये जो प्रजोल होता है ये भी गैस के लिए होता है, ये भी गैस के लिए होता है, एसिडिटी के लिए होता है, ये भी टिडीन होता है। तो यहाँ मैंने आप कुछ समझाने के लिए आपको एग्जाम्पल लिखा है, जैसे रैनिटिडीन, सेमेटिडीन, रैनिटिडीन, सेमेटिडीन, यानी कि अब ये रैनिटिडीन बहुत नाम से जानी जाती है, जैसे एसिलॉक से नाम से आती है इधर, एसिलॉक इस नाम से ज़्यादा ये फार्मूले से ये नाम से ज़्यादा मार्केट बिकती है। तो आप अगर आपको आज से कहीं पर भी टिडीन शब्द लिखा मिले तो आप समझ जाना एसिडिटी के लिए वो दवा आती है, वो दवा को दी जाती है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे क्या होता है, ग्लिप्टिन, यानी ग्लिप्टिन। अब अगला कौन सा है, ग्लिप्टिन। तो वो दवा किसके काम आती है, शुगर के लिए। अगर आपको किसी भी वर्ड में किसी मेडिसिन के फार्मूले के लास्ट में ग्लिप्टिन शब्द लिखा मिले तो आप समझ जाना वो दवा शुगर के लिए होता है। अब मैंने यहाँ आपको समझाने के लिए कुछ दवा लिख दिया है, जैसे सीटाग्लिप्टिन, लेनाग्लिप्टिन। तो मैंने यहाँ 2 शब्द लिख दिया, और इससे भी ज़्यादा होते हैं, बहुत से फार्मूले होते हैं, क्योंकि आप कंपनियाँ बहुत होती है, फार्मूले सिर्फ एक ही होता है। यहाँ सिर्फ फार्मूले से हमको समझना चाहिए किस बीमारी से काम आता है। जैसे हमको फार्मूला ग्लिप्टिन हमको यहाँ से मतलब है, ये ग्लिप्टिन शुगर के लिए होता है, ये भी ग्लिप्टिन शुगर के लिए होता है। तो बस आपको इतना समझ जाना चाहिए। तो दोस्तों आपको जैसे बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं कंपनी की याद करते, देखिए कंपनी बहुत चलती हैं, कंपनी हज़ारों मेड की हैं, सिर्फ हमको फार्मूला याद करना होता है। फार्मूला से ही हर दवा की जानकारी होती है कि वो किस बीमारी में किसको दिया जाता है, किसके काम आती, किसके काम नहीं। तो दोस्तों जो मैंने लिखा है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये मैंने जो समझाया मेडिसिन के फार्मूला कि कौन सी दवा किस काम आती है, आपको समझ में आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों एक ज़रूरी बात और, ये कोई भी दवा आप बिना डॉक्टर की सलाह से मत लेना, क्योंकि ये वीडियो आपकी नॉलेज के लिए बनाया है। कोई भी दवा अपनी मर्ज़ी से नहीं लेना है। आपको कोई भी दवा लेना है तो आप डॉक्टर से सलाह लेकर के ही लें, क्योंकि मैंने जो वीडियो बनाई है आपके सिर्फ नॉलेज के लिए ही बनाई है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो। तो आपको अगर वीडियो समझ में आई हो वीडियो में कुछ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, और हम आपसे अगले वीडियो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।